ओके, सो लेट्स मूव टू प्रोजेक्ट टू। प्रोजेक्ट टू में हम एक सीट सिलेक्शन ऐप बना रहे हैं जिसमें एक मूवी थिएटर की सिमुलेशन होगी। बेसिकली कि अगर आपने टिकट्स बाय करना है तो यूआई के अंदर हम जो डिस्प्ले क्रिएट करेंगे उसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। एक तो ये कि आप सेलेक्ट करें कि कौन सी मूवी आपने वॉच करनी है। फिर आपने कोई एक स्क्रीन हम बिल्ड करेंगे यूआई में जिस पे लग रहा होगा कि इट्स लाइक अ मूवी थिएटर काइंड ऑफ लुक। फिर सीट्स क्रिएट कर लेंगे जिसमें मूवी थिएटर टाइप उसका जो मैप टाइप ऑफ व्यू होती है वो नज़र आएगा। लेजेंड होगा जिसमें डेटा आएगा अबाउट सीट्स अवेलेबिलिटी और सीट की इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा और जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी वो क्या है कि जो यूज़र आएगा वो अपनी मूवी को सेलेक्ट कर सकता है और मूवी की प्राइसिंग भी शो हो रही होगी। ठीक है, तो एक लिस्ट होगी हमारे पास डिफरेंट मूवीज़ की। फिर यूज़र जो है वो मैप के ऊपर अवेलेबिलिटी के हिसाब से सीट्स को सेलेक्ट कर सकता है या डीसेलेक्ट कर सकता है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है कि अगर ऑलरेडी कोई सीट ऑक्यूपाई हुई हुई है, तो उस सीट को यूज़र सेलेक्ट नहीं कर सकता। अम, फिर डिपेंडिंग ऑन कि कितनी सीट्स यूज़र सेलेक्ट करता है, तो उसके हिसाब से एक टोटल अमाउंट कोई कैलकुलेट हो रहा होगा जिसमें टोटल जो प्राइस होगी कि नंबर ऑफ़ सीट्स और मूवी के हिसाब से वो यूआई में डिस्प्ले होगा। और फिर दूसरी चीज़ है कि ये सारा जब हो जाएगा तो हम अपने सारे जो सिलेक्शन है उसको लोकल स्टोरेज में सेव कर देंगे ताकि अगर हम अम, ऐप को बंद कर देते हैं और दोबारा से ऑन करते हैं तो वो स्क्रैच से नहीं स्टार्ट होगी। जो भी हमारा लास्ट सेव डेटा होगा लोकल स्टोरेज में वो यूज़ होके दोबारा से यूआई को अपडेट कर देगा। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टू की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है। नाउ लेट्स डू दिस के हम अ, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ था कि प्रोजेक्ट वन का फ़ोल्डर था उसमें प्रोजेक्ट वन की फाइल्स थी। यहाँ पर रूट लेवल से क्या मतलब कि जो हमारा मेन प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है उसके अंदर उसको हम रूट कहते हैं। यहाँ पर हम एक इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और इसमें हम ऑल प्रोजेक्ट्स कर देते हैं। तो दिस विल बी लाइक अ पोर्टफोलियो टाइप ऑफ थिंग जहाँ पे सारे आपके प्रोजेक्ट्स सारे होंगे। और अ, यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे प्रोजेक्ट वन index.html। ओके, ताकि जो हमारा मेन पेज है उस पर कुछ लिंक्स आ जाएंगे। एंड देन तो ये प्रोजेक्ट वन का हो जाएगा। आई थिंक आपको मैंने असाइनमेंट दिया था ये कि आप अपना अपना मेन इंडेक्स पेज जो है उसको क्रिएट कर लें। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने ये कर लिया था। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। और इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लें। इस पे हम टाइम नहीं लगाएंगे क्लास के अंदर। ये हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जैसे भी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, प्रोजेक्ट टू का हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना है। दिस विल बी प्रोजेक्ट टू। ओके, और इस वक्त प्रोजेक्ट टू का लिंक नहीं काम करेगा बिकॉज प्रोजेक्ट टू एग्जिस्ट नहीं करता। सो विल क्रिएट प्रोजेक्ट टू। ओके, एंड देन प्रोजेक्ट टू के अंदर हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट वन की फाइल्स रिमूव कर देते हैं।
तो ये हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर अब क्रिएट हो गया। सो अब हमारे पास एक रूट लेवल पे एक index.html है जो हमारा मेन प्रोजेक्ट को ओपन करेगा, और फिर इसके अंदर विल हैव ऑल द लिंक्स टू जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 2 का जो है, प्रोजेक्ट 2 में भी हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो वो हम कर लेते हैं। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि प्रोजेक्ट 2 के अंदर हमें अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो चाहिए, तो index.html हमें चाहिए, फिर style.css एंड script.js। ठीक है, तो सेम फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 1 एंड 2 में, ये सारे प्रोजेक्ट्स में हमें एटलीस्ट ये 3 फाइल्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा और भी एडिशनली कुछ प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा फाइल्स भी हैं, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ ये हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये फाइल्स जो हैं वो ग्रीन में आ रही हैं, एंड देयर इज़ अ यू देयर। ये हो रहा है बिकॉज़ ऑफ गिट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फ़ोल्डर जो है ये गिट ट्रैक कर रहा है, तो इसलिए सारी जो भी चेंजेस हम करते जाएँगे वो ग्रीन में यहाँ पर आ रही हैं जब तक हम कमिट नहीं करते। अच्छा, और वीएस कोड के अंदर यहाँ पर जो एक्सटेंशंस हैं सारी, इसमें ये सोर्स कंट्रोल का टैब है जिसमें हमें ये बता रहा है कि अ, कौन सी फाइल्स में हमने चेंजेस किए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंजेस हैं, यहाँ से भी हम कमिट कर सकते हैं, या हम गिटहब डेस्कटॉप से भी कमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ से प्रेफर करना चाहेंगे तो यू कैन डू इट हियर, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, बैक टू दिस। अच्छा, अब हम प्रोजेक्ट 2 में आ गए हैं और हमने अपनी इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लिया। तो इंडेक्स फाइल में विल जस्ट, इसको मैं अभी बाकी सबको बंद कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फर्स्ट हम एमिट को यूज़ करके अपना डॉक्यूमेंट का जो क्या कहते हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का जो स्केलेटन है वो बना लेते हैं, और फिर टाइटल अपडेट कर लेते हैं। सो विल कॉल इट मूवी सीट सिलेक्शन। ओके, और फिर हम यहाँ पर टाइटल से पहले लिंक क्रिएट कर लेते हैं स्टाइल शीट का, एंड देन द रेफरेंस विल बी style.css। तो ये हमारी CSS, इस तरह से हमने एक्सटर्नल CSS ऐड किया। अच्छा, ये आपने थ्योरी में देख लिया होगा कि CSS को हम 3 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट लाइक दिस, कि हमने इसको एक दूसरे डॉक्यूमेंट style.css से लिंक कर दें और दूसरे फाइल के अंदर CSS रूल्स आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम अ, इस लिंक की जगह पे यहाँ पर ऊपर हम स्टाइल्स डिफाइन कर दें और फिर नीचे बॉडी में यूज़ कर लें। तो दूसरा तरीका ये है, और फिर तीसरा तरीका है कि हम इनलाइन CSS यूज़ करें, जो हम बॉडी में जहाँ पे भी एलिमेंट क्रिएट करें उसी को उसी HTML के अंदर स्टाइल भी कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच कि आप CSS को बिल्कुल अलग कर लें, इससे वो रीयूजेबल भी हो जाता है। ओके, तो ये हमारा CSS लिंक हो गया। एंड नेक्स्ट हम जो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को जनरली हम चाहते हैं कि वो जब पूरा HTML और CSS जब सब लोड हो जाए तो जावास्क्रिप्ट लास्ट में लोड हो। तो हम क्या करते हैं कि बॉडी के सेक्शन में जो लास्ट है यहाँ पर हम स्क्रिप्ट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं स्क्रिप्ट, एंड देन द सोर्स विल बी script.js। ठीक है, तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो लास्ट में लोड होगी इस तरह से। इससे जो ओवरऑल पेज की लोडिंग टाइम है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाद में भी लोड होता रहता है। ओके, अच्छा, अब हम अपने मेन जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें आ जाते हैं। आई थिंक हमारा ये प्रोजेक्ट 2 का पेज क्रिएट हो गया, तो इसको रेफ़र कर लिया यहाँ पर। राइट, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा बॉडी सेक्शन है इसके अंदर हमने
कंटेनर बनाना है जिसके अंदर पूरी एप्लीकेशन का जो सारा जो स्क्रीन और सीट्स हैं वो सारी चीज़ें एक कंटेनर के अंदर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे विल हैव अ मूवी कंटेनर, ठीक है। तो ये एक डिव क्रिएट हो गया, इसकी क्लास आ गई मूवी कंटेनर, ओके। और ये क्लासेस हम यूज़ करते हैं फॉर सीएसएस स्टाइलिंग, और आईडीज़ हमने अभी यूज़ नहीं किए हैं इस प्रोजेक्ट में, लेकिन आईडी हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट फॉर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं सीएसएस के लिए और आईडीज़ हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए, जस्ट टू बी क्लियर। इसकी वैसे हम स्टाइलिंग में भी हम सीएसएस में भी आईडीज़ यूज़ कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि अगर हमने क्लास को डेडिकेट कर दिया सीएसएस के लिए और आईडी को डेडिकेट कर दें जावास्क्रिप्ट के लिए, तो फिर आपस में कन्फ्यूजन नहीं होती है। वरना क्या होता है कि मिक्सअप हो जाता है और सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के बीच में फिर क्लैश होना शुरू होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि कोड हमारा क्लीन हो जाएगा। क्लास विल बी फॉर सीएसएस एंड आईडी विल बी फॉर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना शुरू करते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो एक रिक्वायरमेंट थी हमारी कि यूज़र मूवी सेलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन की ज़रूरत होगी जिसमें यूज़र अपनी मूवी सेलेक्ट कर सके। तो हम एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम एक सेलेक्ट इनपुट क्रिएट करेंगे, और अम, ये सेलेक्ट हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में बिकॉज़ हमें बेस्ड ऑन मूवी सिलेक्शन हमें कुछ फंक्शंस रन करने होंगे। तो हम फिर यहाँ पर सेलेक्ट को आईडी दे देंगे मूवी, कि जो सेलेक्ट हो रही है वो इट्स अ मूवी, ताकि फिर हम बाद में जावास्क्रिप्ट में बता सकेंगे कि जब अगर हमें मूवी गेट करनी है तो वो इस सेलेक्ट एलिमेंट से आएगी। ये क्यों नहीं हो रहा? सेलेक्ट मूवी, देयर वी गो। तो ये हमारा आ गया, नेम की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे, ओके। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर इस सेलेक्ट के लिए हमें एक लेबल की भी ज़रूरत है, ताकि ब्राउज़र में हमें नज़र आ रहा हो कि ये जो सेलेक्ट है ये है किस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर एक लेबल हम ऐड कर देंगे। लेबल में टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट विल बी प्लीज़ पिक अ मूवी, ओके। तो हमारे पास प्लीज़ पिक अ मूवी आ गया, और देन हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है। अच्छा, इसमें अभी कुछ कंटेंट हमने ऐड नहीं किया है तो इसलिए अभी एम्प्टी आ रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, राइट, कि हमारे पास एक लेबल है, और लेबल पे भी क्लिक करेंगे हम तो इट शुड ओपन दी ड्रॉप डाउन, ओके। तो ये हमारा सेलेक्ट ऑप्शन आ गया। अच्छा, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस ऐड करने के लिए हमें सेलेक्ट के अंदर जाके वी नीड टू ऐड ऑप्शंस। अच्छा, तो एमिट यूज़ करने के साथ अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट हमारे पास अवेलेबल है। हम ऑप्शन, अगर सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा, और अगर हम मल्टीपल ऑप्शंस करना चाहें तो हम ऑप्शन के साथ ये एस्टेरिस्क साइन जो है ये यूजुअली मैथ्स कंप्यूटर पे मैथ में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो हियर वी कैन डू लाइक मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इट सेव सम टाइपिंग। और फिर हम क्या करें कि कुछ हम मूवीज़ क्रिएट कर दें। तो पहले हम अच्छा, जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर हम एक न्यूमेरिकल अमाउंट ऐड कर देंगे जिसमें एक लेट्स सपोज डॉलर अमाउंट आ जाएगा कि ये मूवी का टिकट कितने का है, एक 1 पर्सन 1 सीट का, ठीक है। तो वी कैन से कि वी कैन से लाइक $10, $15, $20, and then we can say like $12, $17 से। तो 5 डिफरेंट ऑप्शंस हमने ऐड कर दिए। अच्छा, इवन नाउ हमारे पास 5 ऑप्शंस तो आ रहे होंगे, लेकिन कुछ टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, राइट। तो टेक्स्ट के लिए वी नीड अ ऑप्शन टेक्स्ट यहाँ पर,
कि कौन सी मूवी हमने ऐड करनी है यहाँ पे। तो लेट्स ऐड सम मूवीज़। कौन सी मूवीज़ ऐड करें? वी कैन गो टू गूगल एंड से न्यू मूवीज़। ओके, कोई अच्छी मूवीज़ नहीं आई? क्या है यार, ये कोविड ने सबको ही आफ्टर कोविड लगता है। सारी अच्छी मूवीज़ होल्ड पर है, देखा। ओके सो अच्छा चलें, इसमें से लिस्ट में से निकाल लेते हैं कुछ। लेट्स ऐड द बैटमैन। द बैटमैन। ओके, एक मूवी का मुझे बहुत इंतज़ार है, टॉप गन 2। ओके एंड और कौन सी ऐड करें? चलो मिशन इम्पॉसिबल 7 भी आ रही है। मिशन इम्पॉसिबल 7, इस तरह होता है मिशन। ओके एंड 2 मूवीज़ और चाहिए हमें। नो टाइम टू डाई इज़ गुड। नो टाइम टू डाई, और एक और स्टार वॉर्स भी आ रही है। ओके तो लेट स्टार वॉर्स। ओके तो ये 5 मूवीज़ हो गई, आप अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स सम 5 मूवीज़। अब हम देखेंगे यहाँ पर अपने ड्रॉप डाउन के अंदर, तो वी विल हैव ऑल द 5 मूवीज़। ओके, फ़िलहाल क्योंकि अभी हम यूआई पे काम कर रहे हैं, तो हम ये सारा कंटेंट जो है वो हम मैन्युअली टाइप कर रहे हैं। आगे जब हम चलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, तो ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉर्मली हम किसी एपीआई से कॉल करते हैं। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिससे हम कोई एक्सटर्नल या अपनी एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली किसी डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं ताकि हमें ये टाइप ना करना। एनीवे तो फ़िलहाल हम अभी यूआई पे काम कर रहे हैं, तो वी जस्ट एडेड सम नेम्स। ओके, तो ये हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। इसमें हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि कंटेनर फॉर मूवीज़। अच्छा, और यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देते हैं, दिस इज़ द ड्रॉप डाउन टू सेलेक्ट मूवीज़। ठीक है, लेबल के लिए ज़रूरत नहीं है आई थिंक। ओके, तो ये हमारा हो गया है मूवी ड्रॉप डाउन। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक की क्रिएट करें, या की कह लें या लेजेंड कह सकते हैं, जिसमें हम शो करेंगे कि किस तरह की जो कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं और कौन सी सीट्स फ्री हैं, और वो किस किस तरह से नज़र आएंगी हमारे मैप के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से जो मैप के अंदर की होती है ना, जिसमें आप अम, उसको देख के डिसाइड कर सकते हैं, कलर कोड होता है या पिक्चर कोई आइकन होता है इसके साथ, इस तरह से। सो हम यहाँ पर क्या करें कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे और इसको हम एक क्लास देंगे। अच्छा, और ये दिस इज़ एमिट एब्रीविएशन। आप जब वी एस कोड में काम कर रहे होते हैं तो यू कैन डू एमिट लाइक दिस। तो इसमें लिखा आ रहा है राइट, तो ये रिकग्नाइज कर रहा है कि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और
अगर इसके साथ हमें क्लास ऐड करनी है तो वी कैन डू डॉट एंड देन क्लास का नाम, तो यहाँ पर हम कह लेंगे इसको शोकेस। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली एक क्लास क्रिएट कर देगा। अच्छा अब इसके अंदर विल नीड अ लिस्ट आइटम। ठीक है, अगेन एमिट एब्रीविएशन काम करेगा, तो एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स आ जाएंगे लिस्ट आइटम के। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें हमारा जो पहला लिस्ट आइटम है उसके अंदर हम क्रिएट करना चाहेंगे एक सीट, जिसको हम करेंगे कि कौन सी सीट है जो जो भी ऑक्यूपाइड सीट्स हैं वो किस तरह शो होंगी और जो अनऑक्यूपाइड सीट्स हैं वो किस तरह शो होंगी। तो यहाँ पर पहले हम एक सीट क्लास क्रिएट कर लेते हैं, तो डिव एक क्रिएट हो गया फॉर सीट। ओके, और इसके साथ हम एक स्मॉल एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, और स्मॉल एलिमेंट यूज़ हम करेंगे बताने के लिए कि ये वाली जो सीट है ये किस टाइप की सीट है। तो हियर हम इसको कर देंगे लाइक नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड है तो ये नॉट अवेलेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट हम जी ये हमारी वो सीट है जो ऑक्यूपाइड है पहले से। ठीक है, फिर एक और लिस्ट आइटम क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्रिएट करेंगे कि जो सीट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पर हम एक और सीट ऐड करें और इसमें एक और क्लास ऐड कर दें कॉल्ड सेलेक्टेड। तो ताकि इससे क्या होगा कि दो क्लासेस अप्लाई होंगी इस डिफ पे, एक तो सीट और एक सेलेक्टेड हुई हुई है सीट है। ठीक है, और स्मॉल एलिमेंट में हम इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये एक सेलेक्टेड सीट है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक सेकेंड, एक हम और क्रिएट करें लिस्ट आइटम। इसमें हम क्या करेंगे कि जो सीट्स ऑक्यूपाइड हैं तो इसमें हम सीट क्रिएट करेंगे और इसको एक और क्लास देना चाहें तो यू कैन डू लाइक दिस ऑक्यूपाइड, तो दो क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी। ओके, एंड देन इसका जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा ऑक्यूपाइड। ओके, तो ये हमारी ये हमारा लेजेंड क्रिएट हो जाएगा। so we can do legend to display types of seats. okay, next अब हम आ जाते हैं अब हम एक करेंगे जो एक्चुअल हमारा जो सीटिंग चार्ट है वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर मूवी स्क्रीन भी नज़र आएगी और जो सीट्स हैं उनका एक मैप भी होगा। तो जो थिएटर की जो व्यू है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो विल डू अ कंटेनर। ठीक है, ये हमारा मेन कंटेनर आ जाएगा जिसमें हमारा मेन कंटेंट आएगा। तो इस वक्त हमारे पास ये हमारे ड्रॉप डाउन आ गया, हमारी की आ गई जो लेजेंड है हमारा, और इसको भी हमने स्टाइल नहीं किया हुआ राइट, इसलिए इस तरह से आ रहा है। जब हम CSS अप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली की के शेप में आ जाएगा। ओके, और अच्छा अब हमने एक कंटेनर बना लिया। ओके, अब कंटेनर के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे और इस डिव का काम होगा कि जो हमारी मूवी थिएटर की स्क्रीन है वो क्रिएट हो जाएगी। तो वील डू डॉट स्क्रीन। डॉट स्क्रीन से हमने एक डिव बना दिया जिसमें क्लास हो गई स्क्रीन, और अभी वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगी बिकॉज इसका कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन आगे चल के हम इसको CSS में इसको जब स्टाइल करेंगे तो इसको हम डिज़ाइन दे देंगे ताकि वो नज़र आएगी सही से। ओके, और नेक्स्ट हम चलेंगे कि
अब हम यहाँ पर जो सीट का चार्ट है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो थिएटर में हम जाते हैं या किसी भी ऑडिटोरियम में या किसी भी क्लासरूम में भी इवन, तो जो टिपिकल अरेंजमेंट होती है वो रोज़ एंड कॉलम के शेप में होती है। तो हम यहाँ पर एक रो एंड कॉलम टाइप की एक वो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, ये हम कैसे करेंगे कि हम एक जो पहला रो है, पहले रो से स्टार्ट करते हैं कि एक रो हम बना लेते हैं, तो विल डू डॉट रो। तो हमारे पास एक डिव क्रिएट हो जाएगा जिसकी क्लास हो गई रो। ओके। अच्छा, अब इस रो के अंदर हमने कॉलम्स बनाना है, तो कॉलम विल बी लाइक अ सीट, तो हर रो में एक सीट होगी तो वो एक कॉलम बन जाएगा। तो लेट्स डू लाइक दिस कि हम लेट्स सपोज कि जो हमारा जो थिएटर है उसमें 8 सीट्स हैं, तो एक रो के अंदर पहले रो में, तो वी कैन डू डॉट सीट सीट्स क्रिएट करने के लिए, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 8, तो हमारे पास 8 सीट्स क्रिएट हो जाएंगी। ओके, तो ये हमारे पास 8 सीट्स आ गई जो हमारे पहले रो के अंदर है। ओके, तो इसको हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, तो ये पहला रो है एंड देन रो 2, 3 रोज, 4, 5, 6 रोज हमने क्रिएट कर दी। ठीक है, तो नाउ वी हैव 6 रोज ऑफ सीट्स, और हर रो में हमारे पास 8 सीट्स हैं, तो दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज व्हाट 48, राइट? तो 48 सीट्स हमारे पास अब हमारे पास आ गई हैं। तो जो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट है, इट्स 6 रोज एंड 8 कॉलम्स। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हमने जो भी सीट्स क्रिएट किए हैं वो सारी वेकेंट सीट्स हैं। तो अब हम क्या करें कि यहाँ पर सीट के साथ अगर हमने कुछ सीट्स को ऑक्यूपाइड शो कराना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसमें मार्क कर सकते हैं एक और क्लास देके कि ये ऑक्यूपाइड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें पहले रो में वी कैन कम लाइक हियर एंड से ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम फ़िलहाल सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए वी कैन जस्ट हैव कि ये सीट्स कुछ हैं जो पहले से ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो जस्ट रैंडमली मैंने कुछ सीट्स को ऑक्यूपाइड कर दिया। तो इसका कमेंट डाल देते हैं, कंटेनर फॉर थिएटर seating map. This is the class to show the movie screen, और यहाँ पर हम कह देंगे 6 rows by 8 columns seating chart। okay, तो ये हमारा कंटेनर हो गया। okay, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर जो हमारा यूआई होगा, अभी यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा अगेन क्योंकि हमने सीट्स को स्टाइल नहीं किया, अभी सीएसएस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमारा मैप आ जाएगा। अच्छा, मैप के नीचे हम कुछ टेक्स्ट शो करेंगे, उस टेक्स्ट में हम शो कराएंगे कि कितनी सीट्स हमने सेलेक्ट की हैं और टोटल प्राइस क्या होगी बेस्ड ऑन जो भी मूवी हमने सेलेक्ट करनी है, राइट? तो लेट्स सपोज 6 rows and 8 columns इस तरह से कि I have 6 rows 1 2 3 4 5 6 and then हर रो के अंदर I have 8 seats, तो 8 columns हो गए। अच्छा, तो अब हम वो टेक्स्ट ऐड करेंगे कि कितनी सीट्स सेलेक्ट हो गई हैं और टोटल प्राइस क्या है।
तो यहाँ पर हम पैराग्राफ ऐड करेंगे और इसको हम क्लास दे देंगे टेक्स्ट। ओके, अब इस पैराग्राफ के अंदर हम कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे कि यू हैव सेलेक्टेड, और यहाँ पर हम अम, एक और एलिमेंट ऐड करेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितनी सीट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे एक स्पैन एलिमेंट आ जाएगा और इसको हम आईडी दे देंगे काउंट, क्योंकि जो काउंटिंग है वो हम जावास्क्रिप्ट से करके बताएंगे। तो इसलिए यहाँ पे स्पैन में हमने काउंट बता दिया यहाँ से। और बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि जब पेज लोड होगा तो कोई भी सीट सेलेक्ट नहीं हुई होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 सीट सेलेक्टेड होंगी, तो इसलिए यहाँ पे हम 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद हम अपना टेक्स्ट कंटिन्यू कर लेंगे। तो यू हैव सेलेक्टेड, इस स्पैन एलिमेंट में काउंट आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। फिर सो यू हैव सेलेक्टेड 0 सीट्स फॉर टोटल प्राइस ऑफ, फिर यहाँ पर अगेन हम एक और कैलकुलेशन करके जो टोटल प्राइस है वो बताएंगे। तो अगेन यहाँ पर हम एक और स्पैन एलिमेंट ऐड करेंगे, सॉरी स्पैन एलिमेंट करेंगे और इसको हम आईडी दे देंगे टोटल, जिससे हम जावास्क्रिप्ट को बता सकते हैं कि इस आईडी में टोटल प्राइस आएगी। ठीक है, तो टोटल प्राइस हमारी स्टार्टिंग में 0 होगी, राइट, क्योंकि नो सीट्स तो $0 होगा। और आई थिंक दैट शुड बी इट, और यहाँ पे हम डॉलर साइन आगे डॉलर साइन भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यू हैव सेलेक्टेड 0 सीट्स फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ $0। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया, इसको हम कमिट कर देते हैं। तो ये हो गया है। अच्छा, अब हम इसकी स्टाइलिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सारा कोड तो हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हम ओपन करते हैं style.css। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फॉन्ट से। तो पहले हम जाते हैं fonts.google.com पे और हम एक फॉन्ट ले आते हैं यहाँ पे। एक फॉन्ट है कॉल्ड लेटो, इसको हम गेट कर लेते हैं। इसका जो नॉर्मल रेगुलर 400, और इसका जो इंपोर्ट वाला कोड है ये हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको हम अपने CSS में इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। लास्ट प्रोजेक्ट में भी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब पे हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो कोई भी अनवांटेड एक्स्ट्रा विड्थ ऐड हो जाती है हमारे एलिमेंट्स पे। बेसिकली अगर हम पैडिंग अप्लाई करते हैं ना तो वो समटाइम्स इसका बिहेवियर कुछ अजीब होता है। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है वो विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बैकग्राउंड पे आ जाते हैं, बॉडी पे। तो ऑन द बॉडी विल डू अ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं, वी कैन ट्राई लाइक, यार ये बिल्ट इन कलर्स बहुत बुरे होते हैं। कलर पैलेट्स, यहाँ से कोई पिक कर लेता है। I guess this one looks good. तो बैकग्राउंड में I'll use this color, या बैकग्राउंड में this color, light color background. Okay, and see, okay. तो
ये बैकग्राउंड कलर आ गया। इसको हम एक फ्लेक्स कंटेनर बना लेते हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे हम क्या कर सकेंगे कि जो हमारा कंटेंट है उसको हम वर्टिकली अलाइन कर सकेंगे। तो अभी सारा कंटेंट हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया होगा, तो विद फ्लेक्स डायरेक्शन हम इसको अपडेट करके वी कैन मेक इट कॉलम। तो फिर अगेन हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट आ जाएगी कंटेंट की। अच्छा, फिर फॉन्ट का कलर, आई थिंक ये हम ऐसा करते हैं कि इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू ले आते हैं, डार्क थीम, ओके। एंड देन यहाँ पर फिर जो फॉन्ट का कलर है इसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो विल हैव अ डार्क बैकग्राउंड एंड वाइट फॉन्ट, ओके। तो ये हो गया। अब हमने सारा कंटेंट जो है इसको सेंटर पे लेकर आना है। तो फॉर दिस हम क्या करेंगे कि विल अप्लाई अलाइन आइटम्स सेंटर, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड देन हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट। तो कंटेंट हमारा सेंटर में आ गया ना, ओके। एंड दैट्स, आई थिंक बॉडी के लिए दैट शुड, नहीं हमें फॉन्ट भी अप्लाई करना है। तो हमने जो फॉन्ट डाउनलोड किया है इसको अप्लाई करने के लिए ये वाला रूल है, तो अप्लाई द फॉन्ट फैमिली। तो नाउ फॉन्ट अप्लाई हो गया। फिर हम अपने सारे कंटेंट में से मार्जिन रिमूव कर देते हैं, तो मार्जिन विल बी 0 एंड दैट शुड बी इनफ, ठीक है। तो हमारा बॉडी एलिमेंट स्टाइल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने HTML में वी क्रिएटेड अ मूवी कंटेनर। तो मूवी कंटेनर को कर लेते हैं स्टाइल, तो डॉट मूवी कंटेनर, डॉट से आपको पता लग जाता है कि ये एक क्लास है, ठीक है। तो वी हैव अ क्लास ऑफ मूवी कंटेनर, उसको हमने स्टाइल करना है। अच्छा, इसको हम मार्जिन देंगे 20 पिक्सल्स एंड 0। हम इसको अब स्टाइल करें जो हमारा मूवी का कंटेनर है, राइट। तो 20 पिक्सल एंड 0 मार्जिन हो गया। अच्छा, फिर हम जो हमारा जो सेलेक्ट बॉक्स है इसको हमने स्टाइल करना है। तो वी कैन गो टू जो मूवी कंटेनर है उसके अंदर सेलेक्ट एलिमेंट है, उसको हम सेलेक्ट करके अब स्टाइल करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट, ओके। एंड फिर हम इसका बॉर्डर रिमूव कर देते हैं, तो बॉर्डर 0। फिर इसको बॉर्डर रेडियस करते हैं, सॉरी बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, ओके। और फॉन्ट साइज लेट्स मेक 16 पिक्सल्स। और ठीक है, तो ये स्टाइल हो रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम मार्जिन दे देते हैं ऑन द लेफ्ट साइड, तो मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसमें बीच में आपस में कुछ स्पेस आ गया। और इसको कुछ पैडिंग देते हैं, तो लेट्स डू पैडिंग 5 पिक्सल्स 15 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स 15 पिक्सल्स, तो ये हमारी पैडिंग होंगी। कूल, ओके। तो ये अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हम अच्छा, कुछ सिस्टम्स में पैडिंग को डिस्प्ले करने का इशू होता है। तो
इसके लिए we might have to add appearance none. अच्छा, और इसके साथ साथ हमें प्लेटफॉर्म के बेसिकली डिफरेंट ब्राउज़र्स के लिए हमें हैंडल भी करना होगा फॉर मोज़िला. सो मोज़िला अपीयरेंस नन, और वेबकिट जो क्रोम यूज़ करता है अपीयरेंस नन. ठीक है, ये 3 लाइंस ऐड करके अगर किसी को कुछ सिस्टम्स में पैडिंग डिस्प्ले नहीं होती तो ये अप्लाई कर देते हैं, तो पैडिंग विल बी अप्लाइड. ओके, लेकिन ऑलरेडी हमें पैडिंग डिस्प्ले हो रही थी तो इट डजंट रियली कंसर्न अस, लेकिन कुछ सिस्टम्स में होता है जो आउटडेटेड हो होता है. ऑलराइट, अब हम सीट्स को स्टाइल करते हैं. ओके, और सीट के लिए हमने क्लास डिफाइन की थी जस्ट कॉल्ड सीट, राइट. तो सीट डॉट सीट. ओके, अच्छा, अब सीट के अंदर हमने जो नॉर्मल सीट्स हैं जो अवेलेबल हैं उनको डिफाइन करना है. तो जो नॉर्मल सीट्स हैं बैकग्राउंड कलर उनको हम दे देते हैं, लेट्स गेट अ कलर. इसको हम कर देते हैं जो ये वाला कलर है, इट विल बी सीट कलर. अच्छा, अभी भी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी सीट क्योंकि हमने अभी तक सीट को कोई साइज़ नहीं डिफाइन किया और कंटेंट कोई है नहीं. तो नाउ वी कैन डू हाइट एंड विड्थ. तो लेट्स डू लाइक 12 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स. सो ओके, सो ये बॉक्सेस आ गए. इसको लेट्स मेक इट लाइक अ एक्चुअल स्क्वायर. ठीक है, तो ये इतने सारे आ रहे हैं क्योंकि वी हैव ऑल द डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स एंड एवरीथिंग, राइट. तो ये सारी सीट्स हमारी आ गई. अच्छा, अब हम क्या करें कि इसमें कुछ मार्जिन्स भी ऐड कर दें. तो वी कैन डू margin, let's add like a 5 pixel margin. ठीक है, तो वापस में अब हमें सारी सीट्स इंडिविजुअली नज़र आ रही हैं. ओके, अभी ये स्क्वायर शेप में इसको हम कुछ इस तरह से बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस करेंगे और 10 पिक्सल्स, एंड देन बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 10 पिक्सल्स. नॉर्मल बॉर्डर रेडियस करते हैं तो हर चारों तरफ से बॉर्डर अप्लाई हो जाता है, बट हमने सिर्फ टॉप पे लेफ़्ट एंड राइट पे रेडियस को चेंज किया. तो इससे क्या होगा कि हमारी लेफ़्ट एंड राइट साइड पे ये बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया और बॉटम लेफ़्ट एंड राइट पे नहीं हुआ. तो थोड़ा सा कुछ ये सीट के शेप में नज़र आ रहा है. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है मसला कि हमने यहाँ पर जो इंडेक्स में क्रिएट किया है हमने रोज़ एंड कॉलम्स के लिए क्रिएट किया था, राइट. हमने हमने एक डिव क्रिएट किया रो के लिए और इसमें 8 सीट्स ऐड की हैं और फिर अगेन रो एंड अगेन सीट्स. तो हमने 6 डिव्स क्रिएट किए हैं फॉर क्लास रो एंड देन हर रो में 8 सीट्स हैं. तो लेकिन यहाँ पर हमारे यूआई में सारा वर्टिकली नज़र आ रहा है. तो हमें क्या करना होगा कि जो रो की स्टाइलिंग है, क्योंकि हम फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वी कैन डू रो और इसका कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स. तो हमारा जो
कंटेंट है, रो का जो डिव है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। अच्छा, अब हम जो हमारी तीनों टाइप्स ऑफ सीट्स हैं उनके लिए हमने, आई थिंक मैंने इसको, आई शुडंट हैव सेड एनए, मुझे इसको अवेलेबल करना चाहिए था। इसको कर देते हैं अवेलेबल। ओके, तो अवेलेबल, सेलेक्टेड एंड ऑक्यूपाइड। तो अब ये वाली जो तीनों सीट्स के टाइप्स हैं इन सबको भी हमने स्टाइल करना है ताकि हमारे एक तो लेजेंड में भी शो हो जाए और फिर मैप के अंदर भी। तो लेट्स डू दिस के अगर कोई सीट सेलेक्टेड है तो उसको हमने अलग कलर देना होगा, ठीक है। अवेलेबल को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर सेलेक्टेड है तो उसको डिफरेंटली स्टाइल करते हैं। तो लेट्स कम बैक टू स्टाइल। सीट में एक तो नॉर्मल सीट है, फिर जो हमारी अवेलेबल सीट्स हैं, हमारे जो अवेलेबल सीट्स हैं उसमें सिर्फ सीट की क्लास है, ठीक है। तो जो नॉर्मल अभी डिस्प्ले हो रही हैं ये सारी सीट्स अभी अवेलेबल के फॉर्म में। फिर हम सेलेक्टेड को अगर स्टाइल करें तो सेलेक्टेड को वी हैव टू क्लासेस, सीट एंड सेलेक्टेड। तो जिसमें हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो भी एलिमेंट जिसकी क्लास सीट है और सेलेक्टेड भी है, तो दोनों क्लासेस हैं, तो उस केस में हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे और जो लाइट कलर था वो अप्लाई कर देते हैं इसमें। ओके, तो अब हम अगर देखेंगे तो जो हमारी सेलेक्टेड सीट है उसका कलर ये वाला आ गया, लाइट। तो अवेलेबल एंड सेलेक्टेड। अच्छा, फिर हमें जो ऑक्यूपाइड वाली सीट्स हैं उनके लिए भी चाहिए होगा। तो सीट ऑक्यूपाइड दोनों क्लासेस अगर हैं तो इसका मतलब कि ये सीट ऑक्यूपाइड है। तो बैकग्राउंड कलर इसका आ जाएगा और इसमें हम जो डार्क वाला कलर था ये वाला अप्लाई कर देते हैं, दिस वन। मसला हो रहा है ये, थोड़ा सा कलर कोड जो है ना ये नज़र नहीं आ रहा। ऑक्यूपाइड और अवेलेबल में इतना कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपाइड हो गई, अवेलेबल, ये सारी अवेलेबल हैं, और जो सेलेक्टेड, अभी तो कोई भी सेलेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को अभी तो हम फॉर एग्जांपल पहली सीट को सेलेक्टेड कर देंगे तो ये सेलेक्टेड वाला कलर आएगा, ठीक है। बट इसको हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारी सीट्स का भी काम हो गया। बल्कि या तो हम इसको वाइट कर देते हैं जो ऑक्यूपाइड है, वाइट, ये कुछ बेहतर लग रहा है आई थिंक। इसका इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, अब क्या हुआ है कि जो हमारा मैप है ये एक इसमें रोज़ एंड कॉलम्स आ गए, तो 6 रोज़ एंड 8 कॉलम्स। लेकिन नॉर्मली मूवी थिएटर्स में क्या होता है कि जब हम एंटर होते हैं तो बीच में रास्ता होता है, वो स्टेयर्स होती हैं, राइट, और ऊपर जाने का रास्ता होता है बिटवीन द सीट्स। तो हम ऐसा करते हैं कि बिटवीन यहाँ पर जो कॉलम्स हैं, कॉलम 2 के बाद एक गैप दे देते हैं ताकि कुछ ऐसा लगे कि रास्ता है चलने का, ऊपर जाने का, और द लास्ट 2 कॉलम से पहले यहाँ पर भी। तो इन दोनों जगहों पे हम कुछ मार्जिन्स ऐड कर देंगे जिससे अपीयरेंस आ जाएगी कि बीच में कोई रास्ते की जगह। तो लेट्स डू इट लाइक दिस के
यहाँ पर डॉट सीट, तो जब क्लास हो सीट और यहाँ पर हम क्या करेंगे, nth ऑफ टाइप और nth लास्ट ऑफ टाइप जो हैं ये कुछ हमारे पास सूडो सेलेक्टर्स होते हैं। CSS बुक में आपके पास इसका डिटेल पूरी होगी, वो हम यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए कौन सी अपीयरेंस, कौन सी, सॉरी नॉट अपीयरेंस, कौन से काउंट ऑफ सीट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम करते हैं सीट nth ऑफ टाइप और यहाँ पे कर देते हैं 2, तो सेकंड सीट सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड सीट में हम यहाँ पर सेकंड सीट में क्या होगा, क्या होगा? अच्छा मैं वो टाइप कर रहा था तो ओके, तो सेकंड सीट से ये वाली सीट्स सेलेक्ट हो जाएंगी जो नंबर 2 है अपने रो के अंदर। इसको सेलेक्ट कर लिया और हम इसके बाद हम कुछ मार्जिन ऐड करना चाह रहे हैं, तो वी कैन डू मार्जिन राइट, और वी कैन डू लाइक 20 पिक्सल मार्जिन। ठीक है, तो यू कैन सी के कुछ स्पेस आ गया यहाँ पे। इसी तरह से वी ऑल्सो हैव अनदर सूडो सेलेक्टर कॉल्ड nth लास्ट ऑफ टाइप, तो डॉट सीट nth लास्ट ऑफ टाइप, और इसमें भी अगर हम 2 कर देंगे तो जो सेकेंड लास्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगी सीट, दिस वन। अच्छा, सेकेंड लास्ट से पहले हमें मार्जिन ऐड करना है इस जगह पे, तो हम मार्जिन लेफ्ट ऐड कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स, तो यहाँ पर भी मार्जिन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सीट्स हैं इनको क्लिकेबल हमें बनाना है, तो क्लिकेबल बनाने के लिए हम कुछ इस पर हवर इफेक्ट लगा देंगे। अच्छा, हवर इफेक्ट से क्या होगा कि जब माउस इसके ऊपर हवर करेगा तो ये इसकी अपीयरेंस कुछ चेंज होगी, जिससे हमें पता लगेगा कि इसको इस पर हम क्लिक भी कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई इट कि हम एक और रूल करें, डॉट सीट। अच्छा, और ये सिर्फ होगा कि जो ऑक्यूपाइड नहीं है, ठीक है, जो अवेलेबल हैं या जो सिलेक्टेड हैं सिर्फ उनमें हम कर सकते हैं हवर इफेक्ट। जो ऑक्यूपाइड है उसको हमें क्लिकेबल नहीं बनाना, राइट, क्योंकि ऑक्यूपाइड पे कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो वी कैन डू सीट, और यहाँ पर एक और हम सूडो सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, नॉट से हम क्या कर सकते हैं कि कुछ सीट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो अगर सीट पे ऑक्यूपाइड की क्लास है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और फिर हम एक और हवर इफेक्ट अप्लाई कर देंगे कि जब हवर हो रहा होगा इस पर, तो फिर हमें क्या करना है कि जो कर्सर है उसको पॉइंटर बना देंगे। तो क्या होगा कि जब इसके ऊपर माउस आएगा तो पॉइंटर वाला ये माउस चेंज हो जाएगा कर्सर से पॉइंटर पे, ऑक्यूपाइड पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो अवेलेबल सीट है और जो सेलेक्टेड सीट है उस पर पॉइंटर आएगा, लेकिन ऑक्यूपाइड पे नहीं होगा। और दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इसको यूजिंग स्केल हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, लाइक वी कैन डू 1.25। तो क्या होगा कि जब हम इस पर हवर करेंगे सीट के ऊपर तो ये इट विल गेट बिगर। ठीक है, तो इससे फील आती है कि यू कैन क्लिक इट, लेकिन ऑक्यूपाइड पे कुछ नहीं होगा। ओके, ये वाला जो क्लिक वाला जो हवर इफेक्ट है ये लेजेंड में भी आ रहा है, लेकिन हम ये लेजेंड पे अप्लाई नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा लेजेंड है उसके ऊपर हम एक क्लास कर दें कि उस पर स्केल ना करें। तो डॉट शोकेस, शोकेस के अंदर अगर सीट है नॉट डॉट ऑक्यूपाइड और उस पर अगर हवर होता है
तो फिर कर्सर जो है वो डिफ़ॉल्ट रहेगा और ट्रांसफॉर्म स्केल 1, ताकि वो स्केल भी ना करे। तो हमने क्या किया है कि जो नॉर्मल सीट्स जो हमारे मैप के अंदर हैं, उनमें हमारा स्केल और कर्सर अपडेट हो रहा है, लेकिन जो लेजेंड है उसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लेजेंड को क्लिकेबल तो नहीं बनाना हमने, सिर्फ एक्चुअल मैप को करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो शोकेस है उसको स्टाइल कर लेते हैं। नॉट शोकेस, इसको हम कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर में हम इस पे एक ट्रांसपेरेंट टाइप का ओवरले टाइप की कोई फील दे सकते हैं यूजिंग RGBA। अच्छा, RGBA में हम R, G और B की वैल्यूज़ दे रहे हैं। 000 से ब्लैक आ जाता है, एंड देन फिर हम A जो है उससे ट्रांसपेरेंसी का एक फैक्टर दे सकते हैं, तो वी कैन डू 0.1। इससे क्या होगा कि जो हमारा शोकेस है, आप देख सकते हैं इसमें एक हल्का सा एक ट्रांसपेरेंट टाइप का बैकग्राउंड आ जाता है। ओके, अब हम इसमें कुछ पैडिंग ऐड कर सकते हैं। 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स। इसको राउंडेड कॉर्नर्स दे देते हैं, 5 पिक्सल्स। और अच्छा, इसका जो टेक्स्ट का कलर है, ये वाला जो है, इसको इतना ज़्यादा ये वाला जो टेक्स्ट है इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो विल डू कलर, और इसमें कलर दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है, यहाँ पर लेजेंड का जो टेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया। नेक्स्ट, हम जो बुलेट पॉइंट्स आ रही हैं इसमें, ये वाले जो बुलेट्स हैं, इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि ये इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए वी हैव लिस्ट स्टाइल टाइप। तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, या जो भी ऑर्डर्ड लिस्ट भी है, उसको हम स्टाइल कर सकते हैं यूजिंग दिस। इसमें अगर हम नन अप्लाई कर देंगे तो वो बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे। और इसको हम ये वर्टिकली की जगह अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कर लें तो बेहतर हो जाएगा। तो वी कैन डू डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अच्छा, अब ये चिपक गया है सारा कुछ, तो हम इस कंटेंट को सॉरी, अच्छा, तो इस कंटेंट को हम जस्टिफाई कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। और अगर इसकी वैल्यू हम कर दें स्पेस बिटवीन, तो क्या होगा कि जो कंटेंट है इसको अपडेट हो जाना चाहिए था, लेकिन आई थिंक क्योंकि इसमें स्पेस कम है, तो जो हमारा शोकेस है और लिस्ट आइटम है, उसको भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे अगर, तो वी शुड हैव समथिंग लाइक दिस। फिर इसका हम करेंगे ये कि अलाइन आइटम्स सेंटर,
justify content center, and then margin 0 and 10 pixels. Yeah. ओके, तो ये हमारा जो लेजेंड है, ये इसकी स्टाइलिंग भी हो गई है, राइट? तो लुक्स गुड। नेक्स्ट हम इसका शोकेस लिस्ट आइटम में जो स्मॉल टैग है उसको भी हम स्टाइल कर लेते हैं। स्मॉल टैग से मतलब जो हमारा टेक्स्ट है, तो स्मॉल, इसका मार्जिन लेफ्ट ऐड कर देते हैं, स्टाइल लाइक 3 पिक्सल्स। ओके, तो हमारा लेजेंड तैयार हो गया है, हमारा सीटिंग चार्ट भी तैयार हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो स्क्रीन है वो मिसिंग है, क्योंकि हमने इंडेक्स में वी एडेड अ स्क्रीन, राइट? ये नज़र नहीं आ रही, तो स्क्रीन को भी हमने स्टाइल करना है। तो लेट्स डू डॉट स्क्रीन। स्क्रीन को हम कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट, और इसको हम साइज दे देते हैं, तो हाइट 70 पिक्सल्स and width 100%. So let's see, ये हमारी स्क्रीन आ गई। इसको अगर हम ऐसे कर लें कि इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन अगर कर सकते हैं हम, दिस विल बी बेटर। ओके, तो स्क्रीन आ गई। अच्छा, स्क्रीन को हम मार्जिन देते हैं, मार्जिन 15 पिक्सल 0, तो ये मार्जिन आ गया। अच्छा, फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट कर सकते हैं हम इसको बाय रोटेट एक्स, रोटेट एक्स बाय -45 डिग्रीज। तो ये एक्चुअली में रोटेट हुआ तो ये थिन लग रहा है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा शेडो देंगे, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो को हम साइज करेंगे, तो 0, 3 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, एंड देन द कलर RGBA। अच्छा, इसमें हम वाइट के शेड का कलर देंगे, तो 255 255 255, and then alpha value में we can do 0.7, तो we have a glowing effect, ठीक है, जिससे पता लग रहा है कि it's some sort of screen। नेक्स्ट, इसमें अगर हमें 3D फील देनी है, तो जो हमारा मेन कंटेनर है उसको हम स्टाइल करेंगे। बेसिकली अभी ये हमने रोटेट किया, लेकिन जो पूरे कंटेनर की व्यू अगर हम एडजस्ट करेंगे तो ये इसमें 3D इफेक्ट आ जाएगा। तो डॉट कंटेनर, इसमें हम पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, एंड वी कैन डू लाइक 1000 पिक्सल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन जो है वो इट लुक्स लाइक अ 3D काइंड ऑफ थिंग। सही है। फिर ये वाला टेक्स्ट काफ़ी करीब है, इसको हम पुश कर सकते हैं मार्जिन बॉटम करके 50 पिक्सल्स, ठीक है, ये थोड़ा दूर हो जाए। अब हम जो टेक्स्ट है इसको, ये रह गया हमारा, तो पैराग्राफ टेक्स्ट, इसको अगर हम स्टाइल करें तो लेट्स ऐड सम मार्जिन,
5 पिक्सल 0 एंड फिर जो हमारा जो अमाउंट है 0 सीट्स एंड जो $0 है इसको भी स्टाइल कर लें, तो b डॉट टेक्स्ट, और इसमें अगर स्पैन एलिमेंट है टेक्स्ट में तो इसको हम कलर दे देते हैं, कलर, और इसका कलर हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ से लाइट वाला कलर जो था, दिस शुड वर्क। ओके, तो थोड़ा सा कलर फर्क हो गया। तो ये हमारी CSS इज डन। थिंक वी आर गुड। इसको अब आप लोगों ने CSS को अपडेट करना होगा अपने हिसाब से। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड इनफ पॉइंट। यहाँ पर हम क्लास के पर्सपेक्टिव से आई थिंक हमने सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट की CSS और HTML की कवर कर ली। बाकी मतलब इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, शेप्स चेंज करना है, कलर्स चेंज करना है, वो एवरीबडी कैन डू ऑन देयर ओन, अपने अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक हम आ गए हैं। अब आप बताएं, शुड वी गो टू जावास्क्रिप्ट और शुड वी स्टॉप? या अभी हम यहाँ पर रुक सकते हैं और फिर कल हम जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगर हम जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू करें, आई थिंक काफ़ी सारे लोग जो नए हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी इफ़ वी डू टू मच फर्दर। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हम यहाँ पे रोक लेते हैं क्लास को, और रिमाइंडर जो टाइम है उसमें आज के दिन में आप लोग CSS और HTML को कस्टमाइज़ करें और उसको और प्रैक्टिस कर लें क्योंकि मेरी आवाज़ भी जाने लग रही है ऐसा लग रहा है तो वी कैन प्रॉब्ली स्टॉप हियर और फिर जावास्क्रिप्ट हम इस प्रोजेक्ट का कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो दैट यहाँ पर हम क्लास एंड करते हैं। इसको आप लोग कस्टमाइज़ करें, नेटलिफाई पे डिप्लॉय कर लें और फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट एंड विल मीट टुमारो। पर्सपेक्टिव का बता दें, डजंट वर्क इन व्हाट इज दैट? पर्सपेक्टिव सिर्फ क्या कर रहा है कि जो हमने यहाँ पर स्क्रीन को जैसे रोटेट किया था, हम इस कंटेनर का जो डिस्प्ले पर्सपेक्टिव है वो चेंज कर रहे हैं ताकि ये डिस्टेंस से नज़र आए, और ये जो इसका इफेक्ट है रोटेट वाला वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, राइट। सो इसमें इसी वजह से ये 3D टाइप की लुक आ रही है दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ऑलराइट, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल योर प्रोजेक्ट्स, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं क्लास में। एवरीवन फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।